हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। शेयर कर दें अधिक से अधिक वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे DPI से संबंधित और आदिम जाति कल्याण विभाग की मेरिट लिस्ट से रिलेटेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 से स्टार्ट हुई और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। हालांकि DPI ने 12,043 शिक्षकों को नियुक्ति दे दी है। लेकिन दोस्तों, यदि हम चयनित शिक्षकों की बात करें तो 30,500 चयनित शिक्षक हैं, जिसमें से मात्र 12,000 को ही अभी नियुक्ति दी है और 1 महीने का समय लगभग गुजर चुका है और 18,000 अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग का। और दोस्तों, इनकी ज्वाइनिंग में बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं पर कोर्ट केस लगा हुआ है जिसकी वजह से 13% को होल्ड किया गया है। कहीं पर वेटिंग लिस्ट को शामिल नहीं किया गया तो वो अभ्यर्थी भी DPI में प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी फाइनल मेरिट सूची जारी नहीं कर रहा, जिससे वहां पर भी लगभग 7 से 8,000 अभ्यर्थियों को इंतजार है कि उनकी भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो, क्योंकि DPI में अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई है, चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। लेकिन दोस्तों, ट्राइबल डिपार्टमेंट में जब बात की जाती है तो बार बार वही बहाना बनाया जाता है। कभी कहा जाता है कि MP ऑनलाइन पर लिस्ट भेज दी है, कभी कहा जाता है कि अभी तैयार नहीं हुई है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तो ट्राइबल डिपार्टमेंट या आदिम जाति कल्याण विभाग ही बता सकता है। अब दोस्तों, आगामी समय में पंचायती चुनाव आने वाले हैं और डर है कि यदि वहां पर भी आचार संहिता लग गई तो फिर से जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी लिस्ट जारी नहीं करेगा और अभ्यर्थियों को फिर से कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश ये की जाए कि जल्द से जल्द ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी नियुक्ति की सूची जो है जारी करे और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग की कोशिश करे। और साथ में दोस्तों, ये भी है कि DPI के साथ हमेशा ये ट्राइबल डिपार्टमेंट नहीं चलता, हमेशा पीछे रहता है। पहले DPI अपनी लिस्ट को कंप्लीट करता है, उसके बाद में ट्राइबल डिपार्टमेंट हाथ लगाता है। दोस्तों, इसका सार ये है कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया काफ़ी विवादों से घिरी हुई है। कहीं पर एलाइड सब्जेक्ट उलझा हुआ है तो कहीं डबल डिग्री वाले कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी नियुक्ति हो जाए और उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। हालांकि नियुक्ति की प्रक्रिया में हाईकोर्ट का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और जहां तक यदि हम डबल डिग्री की बात करें तो उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, जबकि एलाइड सब्जेक्ट वालों का अभी 10 नवंबर को फिर से हियरिंग होने वाली है, सुनवाई होने वाली है। और क्या डिसीजन आता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक न्यूज़पेपर जो कि भोपाल समाचार की वेब न्यूज़ है उसके माध्यम से जान लेते हैं कि आखिर क्या समस्या आ रही है कि 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पा रहा है DPI और ट्राइबल डिपार्टमेंट क्यों नहीं कर रहा है अपनी नियुक्ति। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये भोपाल समाचार का एक वेब न्यूज़ है और इसमें भी मुद्दा उठाया गया है। हालांकि सभी न्यूज़पेपर ने इनको कवर किया है और इसमें हेडिंग है कि 18,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति कब मिलेगी और क्या इन्होंने इसमें अंदर इंक्लूड किया है, तो वो भी हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनाव के दबाव में सरकार ने 30,000 में से 12,000 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं, परंतु 18,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रोक ली है। कहा गया है कि आचार संहिता के कारण प्रक्रिया को रोका गया है। और दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि जहां पर आचार संहिता लागू की गई है, लगभग 7-8 जिले हैं, वहां पर सभी को ज्वाइनिंग से रोका गया है और जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद में जो शेष अभ्यर्थी हैं उनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब दोस्तों, ये आगे लिखते हैं कि ये बताने की स्थिति में कोई नहीं है कि चुनाव परिणाम आने के कितने दिन के भीतर नियुक्ति कर दी जाएगी। और समस्या ये है कि अब 2023 तक ज़्यादातर समय आचार संहिता ही लागू रहेगी और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं तो वहाँ भी ये समस्या आएगी। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा एवं लोकसभा उपचुनाव के नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलों में नोडल अधिकारियों तक की नियुक्ति हो चुकी है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में है कि ठंडी ठंडी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी संपन्न करा लिया जाए। सवाल यह है कि यदि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई तो क्या होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट का ध्यान है वो पंचायत चुनाव में चला गया है और अभी शिक्षक भर्ती पर इतना ज़्यादा ध्यान ये नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, अगला पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो लिखते हैं कि जनजातीय कार्य विभाग
स्कूल शिक्षा विभाग के साथ क्यों नहीं चलता? ये हमने अभी तक देखा, चाहे रोस्टर निकालना हो या भर्ती प्रक्रिया हो, हमेशा से ही ट्राइबल डिपार्टमेंट डीपीआई से पीछे रहता है और लगभग 1 डेढ़ महीने के अंतर से ये काम करता है। तो इसमें है कि मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों और शिक्षकों के मामले में जनजातीय कार्य विभाग का भी अपना ही किस्सा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक काम संपन्न कर दिए जाने के बाद जनजातीय कार्य विभाग उस काम को शुरू करता है। दोनों डिपार्टमेंट एक साथ कुछ नहीं करते। स्कूल शिक्षा विभाग ने चुनावी क्षेत्र को छोड़कर बाकी मध्य प्रदेश में नियुक्तियां कर दी, परंतु जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग की प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या उनके विचार में ये भी है कि जब तक कि इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक ये अपनी प्रक्रिया को ना करें? उनके इस रवैये के कारण 10,500 चयनित उम्मीदवार बेरोजगारी की दिवाली मना रहे हैं। और दोस्तों, हमने देखा कि लगातार जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं डीपीआई के भी और ट्राइबल डिपार्टमेंट की भी, तो वहाँ अपनी अपनी समस्या को लेकर लगातार फ़ोन से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा। अब दोस्तों, कब होती है इन 18,000 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति और कब करता है ट्राइबल डिपार्टमेंट मेरिट लिस्ट, तो ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।